मैम हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। हाँ, मैं हूँ संगीता देवी, चिलबिल्ली पंचायत की मुखिया। चाहेंगे कि आप अपनी जीत के लिए चिलबिल्ली की जनता को जो है बधाई दे दें। मैं अब चिलबिल्ली पंचायत का जनता के आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे दोबारा जीत का हासिल करवाए हैं। जनता को विश्वास पर खड़ी हूँ, विकास को गति को तेज करूँगा। मैम हम चाहेंगे कि आप गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बधाई जो है चिलबिल्ली की जनता को दे दें। संगीता देवी चिलबिल्ली को जनता को जनवरी 837 पूजा की बधाई देते हैं और आशा करती हूँ के नियम को पालन कर सकते हैं। शत्रुघ्न पासवान जी, आपकी पत्नी संगीता देवी चिलबिल्ली पंचायत में दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीती हैं। कहीं न कहीं इस पंचायत की जनता ने आपको दोबारा सेवा करने का मौका दिया है। यह कहीं न कहीं बड़ी बात है, क्योंकि विस्तार से मैं बताऊं तो करीब 65% से ज़्यादा जनप्रतिनिधि जो है बदल गए हैं। पुराने जनप्रतिनिधि हार चुके हैं, उसके बावजूद आपने अपनी जीत सुनिश्चित की। दोबारा इस पंचायत की जनता को दोबारा सेवा करने का आपको मौका मिला है। अब आप अपनी जीत के लिए इस पंचायत की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पहले तो हम ग्राम पंचायत चिलबिल्ली के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दोबारा हमको जीतने का मौका दिया, और ख़ास करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय योजना लागू किया बिहार में। 7 निश्चय का जो योजना है पूरे ज़मीन पर उतरा, नल जल हो या गली नली हो या महिलाओं के स्वावलंबी विकास का हो या गांव के और अन्य विकास हो, बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत की योजना दिए। उसका योजना सीधे गांव में उतरा और ख़ास करके बिहार के मुखिया का फायदा हुआ। खासकर इस पंचायत में उनका योजना हमको लाभ मिला, उसका जनता का लाभ मिला, और इसलिए हम लोग का दोबारा मौका मिला। 7 निश्चय की और बात करें तो आप कितना संतुष्ट है पिछले 5 साल के दौरान जो आपने काम किया है? 7 निश्चय से हम पूरा संतुष्ट हैं। 7 निश्चय ऐसा योजना था कि हर व्यक्ति के पास हर वार्ड में काम हुआ, इसलिए हम 7 निश्चय से हम संतुष्ट हैं। और क्वालिटी की बात करें तो जो भी उसमें आधारभूत संरचना का यूज हुआ, जब पाइप हुए, नल हुए, आज क्या मानते हैं कि 100% नल से आपका पानी गिर रहा है या मानते हैं? देखिए, हम शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति से आते हैं। हमारी पंचायत, और हम पंचायत से बाहर भी गए हैं, मेरे ही गांव का बता रहे हैं, हम ऐसे गांव से जुड़े हुए थे कि जब मात्र यहाँ एकमात्र कुआं था, और उस कुएं से हम लोग पूरे लोग पानी पीते थे, उस कुएं से नहाते थे। और जब कपड़ा धोने के बारी आता था तो यहाँ के बगल में जो नहर बहती थी, उस नहर में हमारे समाज के लोग नहर में कपड़ा धोने का काम करते थे। उस नलकूप पर जो सरकारी जो विभाग बिहार सरकार का नलकूप था, उस नलकूप में हम लोग नहाने का काम करते थे। हम लोग के पास उस समय साधन नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय लागू किया, जिन्होंने हर घर नल जल का जो योजना लगाया, तो अभी सभी गाँव में हर घर में नल का जल पहुंचा। उसके चलते आज हम लोग का सभी गरीब गुरबा हो चाहे हम लोग उसका लाभ मिला है। वृद्धावस्था पेंशन की अगर बात करें तो कितने लोगों को आपको लाभ दिला पाए? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो पहले धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बीपीएल में जो वृद्धा पेंशन का जो लाभ मिलता था बीपीएल के माध्यम से, वो बीपीएल खत्म हो जाने से सभी लोगों का परिवार को पेंशन का लाभ मिला है। हमको तो लगता है कि आज जो बुजुर्ग महिला हो या पुरुष हो, जैसे ही 60 वर्ष होते हैं, हम इतना प्रचार प्रसार अपने वार्ड समिति के माध्यम से, वार्डों के माध्यम से और अवधि जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से हम सभी गांव में सूचना करते हैं कि 60 वर्ष हो हमसे संपर्क करें। और हम लोग वार्ड के माध्यम से भी कहते हैं कि जितना से जल्दी फार्म भरिए और उसका लाभ लीजिए। विधवा पेंशन की क्या स्थिति है अभी तक? हमारे यहाँ विधवा हो या मुख्यमंत्री वृद्धा या लक्ष्मीबाई हो, ये सब हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा है। और अभी आप पता कर सकते हैं, चिलबिल्ली पंचायत अभी इस फुलवारी ब्लॉक में सबसे अव्वल में है। फिलहाल अगर चिलबिल्ली पंचायत की बात करें तो ऐसा कोई ना होगा शायद कि जो कि अगर वो विडो है तो उसको योजना का लाभ ना मिला हो, ऐसा है आपको बता रहे। कारण क्या है, परसेंटेज कितना होगा लमसम? नहीं, कारण परसेंटेज अभी हम मुख्य रूप से बता रहे थे। कारण क्या है कि उसमें लक्ष्मीबाई पेंशन योजना में उसमें आपका मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होता है। मृत्यु में नाम दूसरा है, आधार में नाम दूसरा है, लेकिन हम लोग सुधरवाने का भी काम करते हैं। जिसका सुधार हो रहा है उसको धीरे धीरे हो भी रहा है। कुछ है ऐसा, अब पूरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का। मनरेगा के तहत काम जो हुए
देखिए मनरेगा में यहाँ बिल्कुल अर्बन इलाका है, अर्बन इलाका कुछ शहरी इलाका काफ़ी यहाँ पर जल निकासी का हमेशा संघर्ष रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी योजना था जल जीवन हरियाली, अभी तो हर खेत पानी का योजना है, लेकिन जल जीवन हरियाली के तहत हमने 15 किलोमीटर उस योजना का हम लोग उड़ाही करवाए। आज चिलबिली पंचायत एकदम कृषि पंचायत अभी बना हुआ, 3 जो हमारा गांव है वो ग्रामीण ही है और ग्रामीण के कारण उसका लाभ मिल रहा है। और जिसमें अभी लघु सिंचाई से हुआ है 15 किलोमीटर उड़ाही हुआ है। इसके चलते अभी प्याज का खेती, गेहूं का खेती और दलहन दलहन और अभी धान का अच्छा फसल हुआ है, उसका पैक्स का भी सीधे लाभ मिल रहा है। किसान पैक्स में जाकर धान दे रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति क्या है? किसान क्रेडिट तो अब तो सब ऑनलाइन हो रहा है, सब लोग अपना अपना किसान लोग अपना ऑनलाइन लोकल बैंक का सपोर्ट मिल रहा है उसको लेकर? लोकल देखिए हमारे यहाँ चिलबिली पंचायत में एक भी बैंक नहीं है। बगल का जो बैंक है उससे लोग लाभ लेते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, हम उनसे मतलब कि आग्रह करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत चिलबिली के नाम से एक शाखा खोला जाए ताकि हमारा किसान सीधे उसका लाभ ले सके। अच्छा, उद्यमी योजना की जो बात है उसमें आपका पंचायत, आप अपने पंचायत के कितने लोगों को जोड़ पाए हैं? जो देखिए माननीय SC/ST के लिए अलग से जो प्रावधान किया जी ने दलित उद्यमी योजना लागू किया। हमारे गांव के कुछ ऐसे जो लड़का थे कि जो चाउमीन ठेला पर बेचने के काम करते थे, वो आज चाउमीन का दुकान का फैक्ट्री के लिए खोलने के लिए उसको 10 लाख रुपया मिलने जा रहा है। उसका सीधे लाभ मिलेगा। BC OBC के लिए भी योजना आई थी उद्यम योजना में। अभी वो तो बिहार सरकार की योजना चल ही रहा है, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन योजना जो लागू किया था, हाँ, इसमें शेड्यूल कास्ट का और अति पिछड़े लोगों का अभी उनके माध्यम से ऑटो लोग लिए हमारे पंचायत में। कितने ऑटो लमसम आया? अभी उसमें 5 लाभ मिलेगा लगभग। अभी 10 आदमी का योजना का भी लाभ मिला है, 2 टर्म में मिल चुका है लाभ। एम्बुलेंस को लेकर भी योजना आई थी, अभी एम्बुलेंस का अभी सुविधा नहीं मिला। अभी एम्बुलेंस का सुविधा नहीं। उसी तरह जो कि सब्सिडी वाला अमाउंट के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत बेहतरीन योजना। मुख्यमंत्री का ऐसा कोई योजना नहीं है कि जो बेहतरीन नहीं है। नहीं, सवाल है कि आप मुख्यमंत्री का निश्चित तौर पे आप अगर उनके साथ निश्चय का सदुपयोग कर रहे हैं तो ऐसा आपके पिछले 5 साल के दौरान ऐसा कोई लगा कि इस योजना में फंड बढ़ाना चाहिए या इस तरह की योजनाएं आनी चाहिए? आप अपने कार्य अनुभव के आधार पर कुछ बताएं। शायद सरकार के नॉलेज में हम लोग लाए। सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले जो कबीर अंतोष्टि का जो पैसा जो मृत्यु हो जाता था लोगों का, वो नगदा खुद पैसा मिलता था 3000 रुपया। अभी हम लोग का ये बहुत बड़ा योजना है। जो योजना आपका जो भी बताए कबीर अंतोष्टि का योजना जो सीधे लाभ मिलता था, अभी ब्लॉक से आदेश चिट्ठी तो उसकी मिली नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से बताया गया है कि आपका वो जब तक आपका क्या बोल रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा उसका अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। तो ये योजना थोड़ा सा पहले जिस तरह का मिलता था कबीर अंतोष्टि योजना जो नगद पैसा मिलता था उसको मिलना चाहिए, कि ताकि सीधे अपना बांसघाट चाहे जहाँ पर वो अंतोष्टि होता है उसको अपना उस पैसा से जाकर अंतोष्टि अपना कर सके। बहुत सारे लोग हैं कि अपना उस समय तत्काल पैसा मिल जाता था तो एक राहत का मौका मिलता था। मैंने अंत्येष्टि के आधार पे ही उस पैसा का भुगतान हो जाए आपका, ये कहना? हाँ, जैसे वो हो, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र में परेशानी हो रही है। परेशानी होती है, बहुत लोगों का जानकारी होता है। हम लोग तो है जमीन पर है तो हम लोग तो सब लोग के लिए मदद करते हैं निश्चित तौर पर। और आप जिस तरह से यहाँ के लोगों के लिए जुड़े हुए हैं, दोबारा अगर मौका यहाँ जनता के दी है, जनता ने दोबारा दी है, तो निश्चित तौर पे आपकी जिम्मेदारियाँ पहले से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए, बात करके। और शत्रुघ्न पासवान जी, लास्ट में आप यहाँ की जनता को, ग्राम पंचायत राज चिलबिली की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही करना चाहते हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के नियम के पालन करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बना के रखें। साथ ही साथ रिपब्लिक डे और बसंत पंचमी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? हम 26 जनवरी और बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।